हेलो बच्चों, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की इकाई से संबंधित ये सेकंड वीडियो है और इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं जिनको हम हल करना सीखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। उसके बाद हम वृत्त के दूसरी प्रॉपर्टीज़ के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि OC लंब AB, ये जो OC है ये AB पर लंब है, तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपके पास आ जाते हैं और इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो देखते हैं, इसमें पहले हम वृत्त से संबंधित हर चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर इसमें हम सत्य असत्य देखते हैं कौन सा इसमें सत्य पॉइंट है, कौन सा असत्य है। तो ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में O आपका केंद्र है, AB आपकी जीवा है और OC जो है AB पर लंब है इस जीवा पर, तो इसको दो समान भागों में बांटेगी और लंब है तो इसलिए ये 90 अंश का कोण भी बनाएगी। इस 90 अंश के सामने की भुजा जो है ये हमारी इसमें कर्ण है और वृत्त में हम बात करेंगे तो ये हमारी त्रिज्या है। अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त में OA त्रिज्या है, लेकिन जब हम इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो OC आपकी कर्ण भी कहलाएगी, OA आपकी कर्ण भी कहलाएगी, OC आपका लंब है और AC आपका आधार है। तो अब देख लेते हैं पहला पॉइंट, कह रहा AC इक्वल CB, ये दोनों बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्य है। ये सत्य कैसे हुआ कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, जितना AC होगा उतना ही CB होगा। दूसरा पॉइंट, AB बराबर 1/2 AC, कह रहा AB जो है AC का आधा है। तो ये फिगर से ही देखने में लगता है कि AB जो है वो ज़्यादा है, AC जो है कम है, तो AB AC का आधा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा कथन असत्य होगा। नेक्स्ट, जो AB है ये AC का दुगना है। AC हमारा ये है, AC का दुगना AB है। तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने ये कहा था आपसे कि जो लंब आपका डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो इस तरह जो AB हो जाए, वो जो AC निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/2 AB, मतलब AB का आधा AC होगा। चाहे AC आधा कह लें चाहे हम CB आधा कह लें, तो CB या AC ये पूरे का 1/2 आधा होगा। तो जब दो इधर AB के भाग में तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2AC बराबर AB कन्नम AB बन जा AB। तो ये वही कथन आ गया आपका, इसलिए ये हमारा सत्य है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित दो आपके पॉइंट हैं, इसमें आपको देखना है कि सत्य सत्य क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हो कि ये हमारा कर्ण होता है। तो अगर हम OC की बात करें तो OC हमारा कर्ण होगा, OA हमारा कर्ण होगा और OC जो है वो लंब है, AC हमारा आधार है। तो ये बनता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपका ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर OC हमको ज्ञात करना है तो हम इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ये आपने पढ़ा होगा, तो OC प्लस AC स्क्वायर हो जाता है। ये कर्ण के लिए होता है। इसी तरह अगर हमको लंब ज्ञात करना है OC बराबर, तो ये OC जो होता है वो कर्ण में से आधार को माइनस करते हैं, मतलब OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और इसी में अगर आपको आधार निकालना है, AC निकालना है, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर मतलब वो माइनस OC स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूले बन जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लेके। ये आपका डायरेक्ट होता है, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल से ये हमारे
पॉइंट बन के आते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए OC बराबर OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। OA जो आपका कण है, कण का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर AC का स्क्वायर। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया समझाया अभी। फिर AC हमारा आधार है। जब हम AC स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे दिया है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और जबकि हमने कहा था कि आधार जब निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए ये भी हमारा असत्य होगा ये पॉइंट। जब भी हमको लंब या आधार ज्ञात करना है तो कण में से एक घटेगा। अगर हमको कण और आधार दिया है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर कण और लंब दिया है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो कण के साथ में लंब हो या आधार हो वो माइनस होता है, वो प्लस नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र O हो गया, इसमें एक जीवा खींची गई है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसे हम OM ले लेते हैं। तो OM जो होगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक जीवा और है, तो उस जीवा को हम खींच लेते हैं, इसका नाम CD दे देते हैं। मतलब जीवा CD की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। जीवा CD की लंबाई ये हमको ज्ञात करनी है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो दूरी हुआ है केंद्र से वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसको पॉइंट को हम N मान लेते हैं, और ये जो पूरा है इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। ON बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसमें देखिए कि OA और OC ये 2 पॉइंट आपके बच रहे हैं, जिनको केंद्र से मिला देंगे हम तो ये बन जाएगा OA OC। तो OA की बात करें चाहे OC की बात करें, ये हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हो जाएंगी वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की जो त्रिज्या है वो OA बराबर OC हो जाएगी, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें हम जो हमको एक अन्य जीवा की लंबाई निकालनी है, तो अन्य जीवा की लंबाई मतलब CD हम यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमारा पहला फिगर यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज का, इसमें हम क्या चीज़ नहीं है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास OC नहीं है जो आपकी त्रिज्या है, क्योंकि हमको लंब OM भी दिया है और AB की लंबाई दी गई है, तो AB की लंबाई से हम AM निकाल लेंगे। AB जो है वो वृत्त की जीवा है और AM जो है इस जीवा का आधा पार्ट है, मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AB का AM जो है वो आधा पार्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है वृत्त की, जिसको आपने पढ़ा अभी तक। तो यहाँ पे AM हमको निकालना है, इसलिए हम AM निकालेंगे। AM बराबर ये हो जाएगा जीवा का आधा, मतलब AB जीवा का आधा।
तो ए बी जीवा जो है वो 8 सेंटीमीटर है बटे 2 और 2 से इसे काट दिए, 2 चौक को 8, तो ए एम बराबर जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। ये जीवा का आधा आ गया। अब इस पे जब लंब ओ एम है तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगी, वो समकोण का एंगल बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं ए एम ओ में, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं ए एम ओ में। और जब इस समकोण त्रिभुज में हम लेंगे तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ओ ए बराबर रूट में, जैसा कि आपको अभी हमने बताया है पहले क्वेश्चन में सत्य में, तो ये रूट में हम लिख के यहाँ पे बताएंगे। और रूट में जब लिखेंगे तो हमको कर्ण ज्ञात करना है, इसका मतलब ओ एम और ए एम इन दोनों का वर्ग लेना है। ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, इन दोनों का योग होगा, क्योंकि कर्ण जो है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओ एम 3 सेंटीमीटर है, 3 का वर्ग प्लस ए एम जो है वो हमने अभी निकाला है 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग, और इसको हम रूट में लिखेंगे और ये ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए। अब यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 का वर्ग 16, ये भी रूट में रहेगा, इनको जोड़ देंगे 25, तो ओ ए बराबर रूट 25 आ गया। अब इस रूट 25 का मतलब है कि यहाँ पे वर्गमूल लेना है 25 का, तो जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए ओ ए बराबर जो है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। और जो ओ ए है वो है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है ओ ए और बराबर, तो ओ ए जो त्रिज्या है, ओ ए के बराबर मैंने एक त्रिज्या और लिखी थी ओ सी, तो ओ सी भी त्रिज्या है, तो ओ सी भी हो जाएगी। ये दोनों त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर की निकल गई। ओ ए 5 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ओ ए त्रिज्या है तो ओ सी भी त्रिज्या है। अब हम सेकंड वाले फिगर में आते हैं। अब सेकंड वाले फिगर में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे ओ एन सी डी पर लंब है, तो ये भी एक समकोण एंगल बनाएगा, और जब समकोण एंगल बनाएगा तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा सी एन ओ। और इसमें हमको जीवा नहीं पता है, जीवा नहीं पता, तो जब इस त्रिभुज की हम बात करेंगे तो केवल हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें पता हैं, एक हमको कर्ण पता है, दूसरा हमको लंब पता है। इसका जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा हमको 5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो ओसी है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एक त्रिभुज ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज सी एन ओ में, और यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और जब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो अब हमको इसमें जो है सी एन ज्ञात करना है, ये आधार। तो यहाँ पे जो हम सी एन लिखेंगे तो इसको भी हम रूट में लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कर्ण है ओ सी का स्क्वायर और माइनस लंब हमारे पास है ओ एन का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख के इसका निकाल लेंगे, तो सी एन बराबर जो ओ सी है वो आपका है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, और माइनस ओ एन जो है वो आपने यहाँ पे निकाला है, लंब है 4, तो 4 का वर्ग हो गया। तो ये वो आपका हो गया 25 और माइनस 4 चौक 16, 25 में से 16 जाएगा तो ये बचेगा 9, तो सी एन बराबर 9 का वर्गमूल लेना है। ये रूट 9 है, मतलब 9 का वर्गमूल लेना है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस तरह ये सी एन निकल के आ गया। और जब सी एन आपका निकल के आ गया तो हमको जीवा सी डी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जीवा सी डी बराबर,
तो सी डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू सी एन। सी एन का ये दुगना है, ठीक है। लंब जो है वो सी डी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो हमने सी एन जितना होगा उतना ही एन डी होगा। इसका मतलब सी डी जो होगा वो सी एन का जस्ट डबल होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे सी एन जो है वो 3 है, ये सेंटीमीटर हो गया। तो सी डी बराबर जो है 3 दूना 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस वृत्त की जो दूसरी जीवा थी सी डी, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि जीवा कैसे फाइंड करते हैं, उसका भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। एक जीवा से हम कण वो त्रिज्या ज्ञात की है, उस त्रिज्या से हमने दूसरी वृत्त की जीवा ज्ञात कर ली। तो जीवा ज्ञात करने का आपको यहाँ से आप ये पूरा फार्मूला है, पूरा प्रोसेस है जिससे हम जीवा ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमको त्रिज्या मालूम हो और लंब मालूम हो। जीवा ज्ञात करना, वृत्त का केंद्र ज्ञात त्रिज्या ज्ञात करना और जीवा पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, तीनों से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन अब आप सॉल्व करिए, हल करिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पर, और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम वृत्त की दूसरी प्रॉपर्टी के विषय में आपको बताएंगे। तो ये वृत्त की तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं आप जानते हैं कि वृत्त में कई हो सकती हैं। अगर वे सभी जीवाएं आपस में बराबर होंगी तो उन जीवाओं से केंद्र पर जो कोण बनेगा वो सारे कोण बराबर होंगे, समान होंगे। और इसी का ये विलोम है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वे समान होती हैं। अगर जीवा की बात की जाएगी कि जीवाएं जो हैं केंद्र पर समान कोण बनती हैं, 2 जीवाएं 4 जीवाओं से जो कोण बनेंगे वो केंद्र के कोण बराबर हो जाएंगे, तो वो जीवाएं भी बराबर हो जाएंगी। पहले वाले में कह रहा जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, विलोम वाले में कह रहा कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। जैसे हम आपको फिगर के द्वारा भी बता दें कि ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है। मान लीजिए एक जीवा आपकी ये है, दूसरी जीवा आपकी ये है, ये हो गई ए बी और ये हो गई सी डी। अब इस ए बी को केंद्र से मिलाइए, ए बिंदु केंद्र से मिले और बी बिंदु केंद्र से मिले। इसी तरह सी को मिला दीजिए केंद्र से और डी को मिला दीजिए। तो इसमें जीवाएं जो हैं वो हमारी ए बी हैं। तो ए बी जीवा जो है ए बी बराबर जीवा सी डी, ये पहली जो आपकी यहाँ पे दे रखी है कि वृत्त में समान जीवाएं, ये जीवाएं दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो जो इनसे कोण बनेगा, कौन सा कोण, ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी, ये कोण इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसके बराबर होगी। मतलब सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ये आप पहले का। और इसी के विलोम की अगर बात करें हम, इस विलोम से संबंधित, तो विलोम वाले में कह रहा है कि केंद्र पर समान कोण बने तो जीवाएं वे समान होती हैं। मतलब अगर ये कोण दोनों बराबर हों, कौन से कोण, कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ, ए ओ बी कोण बराबर सी ओ डी, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये जीवाएं बराबर होंगी। तो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ठीक है। अगर जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। ये इसी का विलोम है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
कि इससे संबंधित क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं। और फिर हम आपको चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं वृत्त में, उनके विषय में भी बताएंगे। थैंक यू।